देखिए, सबसे बड़ा समस्या यह है कि कोई भी इसके बारे में सीधा-सीधा बात करना नहीं चाह रहा है। चाहे हम बात करें बिहार पुलिस के 21,391 पदों पे जो भर्ती निकाली गई थी, जो कि अक्टूबर में रद्द हो गया, या बात करें बिहार दरोगा के नए भर्ती को लेकर के कि किस महीने में इसका नोटिफिकेशन आ रहा है, या हम बात करें यहाँ पे बिहार एसएससी इंटर लेवल का कब एग्जाम होगा, इसको लेकर के नोटिफिकेशन कब आएगा, या हम बात करें बिहार दरोगा के बारे में जो कि अभी पीटी हुआ है, मेंस कब होगा। तो बहुत सारा दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी है, इसके रिगार्डिंग कोई भी सीधा सीधा यहाँ पे अपडेट नहीं लोगों को मिल रहा है। तो यहाँ पे लोगों के दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल है कि हमारा बिहार पुलिस वाला एग्जाम कब होगा, क्योंकि अक्टूबर में जब रद्द हुआ उसके बाद किसी भी प्रकार कोई नोटिस नहीं आया। और बहुत सारे लोगों के दिमाग में यह भी है कि सुने हैं कि बिहार दरोगा का नया भर्ती आ रहा है, माहौल गर्म है, तो क्या वाकई में यहाँ पे बिहार दरोगा का यहाँ पे बहुत जबरदस्त वैकेंसी आने वाला है? इसको लेकर के आयोग ने कोई नोटिफिकेशन डाला है कि नहीं डाला है, और यहाँ पे बिहार पुलिस 10+2 वाला एग्जाम कब होगा, इसके रिगार्डिंग सीधा सीधा दो टुक आपसे हम बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि सच्चाई क्या है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम तीनों भर्तियों को लेकर के बात करने वाले हैं। चाहे हम बात करें बिहार एसएससी इंटर लेवल के बारे में, या फिर बिहार पुलिस 21,000 पदों को लेकर के एग्जाम डेट कब होगा, या फिर यहाँ पे जो ERSS के थ्रू जो फर्स्ट फेज कंप्लीट करा लिया गया है और सेकेंड फेज को लेकर के बिहार पुलिस के द्वारा अपने ट्विटर अकाउंट पे जो नवंबर 2023 को ट्वीट किया गया था और 19,288 पदों के बारे में जानकारी दिया गया था, उसको लेकर के डायल 112 को लेकर के दरोगा के रूप में यहाँ पे 1829 पदों को लेकर के यहाँ पे अपडेट दिया गया था। तो ये जो 1829 पदों पे भर्ती आएगी, ये ERSS के थ्रू सेकेंड फेज में फिलअप करने वाले भर्तियों में एक है। लेकिन अगर हम बात करें सीधे सीधे कि सामान्य दरोगा के पदों पे भर्ती कब आएगी, तो इसको लेकर के देखिए बात यह है कि विभाग खाली पदों की जानकारी आयोग को देता है। विभाग क्या करता है? खाली पदों की जानकारी आयोग को देता है। लेकिन सामान्य दरोगा वाला खाली पदों का जो जानकारी है, वो कितना पद खाली है, ये आयोग के पास नहीं भेजा गया है। सामान्य बिहार दरोगा के कितने पद खाली हैं, ये मार्च तक पता चल जाएगा, और कितने पदों पे भर्ती निकालना है, ये जून में डिसाइड होगा। अभी देखिए, अभी क्या है कि मार्च से लेकर के मई तक कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि आचार संहिता लग जाएगा। जो ही दोस्तों ये चुनाव का घोषणा होगा, उसी टाइम आचार संहिता लागू हो जाएगा। उसके बाद ये सब सारी चीज़ें नहीं होती है, एग्ज़ाम वगैरह नहीं होता है। कारण क्या है कि देखिए, पेपर वगैरह लीक ना हो, इससे बचाने के लिए वहाँ पे बहुत सारे फोर्स की व्यवस्था की जाती है, बहुत सारे तैनाती की जाती है एग्जाम सेंटर पे। लेकिन जब आचार संहिता लागू हो जाता है तो सारे फोर्स, सारा डिपार्टमेंट वो कहीं और लग जाता है, वो चुनाव कराने को लेकर के बिजी हो जाते हैं, इसलिए वहाँ पे ध्यान नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से पेपर लीक होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। इसी के वजह से एग्ज़ाम उस टाइम पे नहीं कराया जाता है। तो मार्च से लेकर के जून के बीच में, अभी देखिए ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं, ये जो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिख रहा है ना, ये बिहार दरोगा के सामान्य पदों के लिए निकाला गया था। वो पीटी का एग्जाम हो चुका है, इसका मेंस कब होगा ये भी डेट यहाँ पे निकाला नहीं गया है। तो चाहे हम बात करें बिहार पुलिस 21,000 पदों पे जो परीक्षा होने वाला है वो कब होगा, या बात करें यहाँ पे हम BSSC इंटर लेवल का एग्जाम कब होगा, या बात करें हम कि ERSS के थ्रू आपका 1829 पदों के लिए परीक्षा कब होगा, या सामान्य दरोगा के लिए आपका कितना पदों पे खाली है और कब क्या सारा डिसाइड होगा, ये सारी चीज़ें अगर एक महीने के अंदर में दोस्तों ये सारा चीज़ होने वाला होगा तो हो जाएगा, नहीं तो फिर ये गया आपको मई के बाद, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों लोकसभा का चुनाव होने वाला है और ये आपको मार्च से लेकर के मई तक कुछ भी नहीं होगा। चाहे हम यहाँ पे बात करें कि बिहार पुलिस 21,000 वाला परीक्षा कब होगा, तो दोस्तों वो भी 10 दिन के अंदर में नोटिस आने वाला होगा तो आ जाएगा, नहीं तो दोस्तों ये दोस्तों चला गया अब 4 महीने के बाद। अब यहाँ पे आपको फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 3 महीने के बाद यानी कि जून में ही आपको परीक्षा वगैरह होगा ये, और आपका BSSC इंटर लेवल वाला भी ये जून में ही चला गया। और इधर देखते हैं क्या होता है, अब जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आने वाला होगा वो फरवरी में ही आ जाएगा। इसके बाद अब दोस्तों टाइम है ही नहीं, क्योंकि मार्च में आचार संहिता के लिए या चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा, और चुनाव के तारीख के ऐलान करने के बाद फिर सवाल ही नहीं पैदा होता है कि आपका परीक्षा वगैरह लिया जाए। तो जो भी है ना, इसी महीने होगा तो होगा, नोटिफिकेशन आने वाला होगा, इसी महीने आ जाएगा, और आपका लास्ट फरवरी में
आपका परीक्षा होने वाला होगा तो बिहार पुलिस वाला हो जाएगा, नहीं तो फिर आप बात कीजिएगा जून में। जून से पहले बात मत कीजिएगा और सीधा सीधा स्पष्ट तौर पे जान जाइए कि आपका बिहार दरोगा ERSS के थ्रू वाला भी चुनाव के बाद ही कुछ होगा तो होगा, या फिर सामान्य दरोगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ये जो नोटिस देख रहे हैं ना, ये सामान्य दरोगा के पदों के लिए निकाला गया था, जिसका PT का निकल गया है, मेंस को लेकर के भी डेट नहीं निकाला गया है। तो ये सब पेंडिंग में जाने वाला है, ठीक है, ये पेंडिंग में ही रहने वाला है, अभी सब मई के बाद ही होगा क्लियर, ठीक है। तो यही बात है। तो सीधा सीधा समझ जाइए कि दोस्तों अगर 1 महीने के अंदर में आपका बिहार पुलिस 21,000 वाला नहीं हुआ तो फिर ये चला गया जून में, सीधी बात है। क्योंकि फरवरी तो टाइम है, अभी मार्च में आपका चुनाव के तारीख का ऐलान हो जाएगा और उसके बाद तुरंत लग जाएगा आचार संहिता, तुरंत मतलब कि आचार संहिता लग जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं कि बिहार में इतना कड़ाई होता है, उसके बाद भी पेपर लीक हो जाता है और जब सारे फोर्स सारे डिपार्टमेंट चुनाव कराने में लग जाएंगे तो फिर किस हाल में आपका परीक्षा होगा आपको पता ही है। उसके बाद पेपर लीक होना तय हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आयोग बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेगा और इसको टालेगा, 3 महीना आगे लेके जाएगा। आप निश्चिंत होकर के अपना तैयारी कीजिए, चाहे आप बिहार SSC इंटर लेवल का तैयारी कर रहे हैं या फिर बिहार दरोगा का कर रहे हैं, अभी से करते रहिए। उसके बाद धड़ाधड़ जो ही चुनाव बीत जाएगा ना, धड़ाधड़ जितना पेंडिंग में है ना, चाहे बिहार पुलिस की बात करें या SSC इंटर लेवल की बात करें, सारा का सारा एग्जाम करा लिया जाएगा। लेकिन मई जून के बाद 3 महीना रगड़ करके घर पे बैठ करके आप तैयारी पे ध्यान दीजिए, नहीं तो फरवरी में इंतजार कर लीजिए। 10 दिन के अंदर में अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो जो कुछ भी होने वाला होगा आपका ये करा लिया जाएगा 15 दिन के अंदर में। लेकिन मुझे तो चांस कम नहीं, मतलब मुझे तो चांस कम ही लग रहा है। अब देखते क्या होता है। लगातार हमारी नज़र यहाँ पे बनी हुई है आयोग के साइट पे, चाहे बात करें BSSC इंटर लेवल या बिहार पुलिस, या फिर हम बात करें आपका बिहार दरोगा नई भर्ती को लेकर के। देखिए बिहार दरोगा नई भर्ती को लेकर के जो माहौल बना हुआ है ना, बिहार दरोगा नई भर्ती को लेकर के जो माहौल बना हुआ है वो ERSS के थ्रू जो सेकेंड फेज में आपका फिलअप होने वाला है ना, उसी के रिगार्डिंग जो बताया गया था कि इतने पदों पे निकलने वाला है भर्ती, वही सब कोई मतलब बात कर रहा है। वैसे हमारी नज़र लगातार सभी आयोग के वेबसाइट पे बनी रहेगी। किसी भी प्रकार का कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तत्काल हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। आप निश्चिंत होकर के पढ़ाई कीजिए। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलती है आपसे लोगों के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।